ये है आपका डीकेड रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे हैं इसका नाम, ये है डीकेड रेजिस्टेंस बॉक्स। और इसमें जो कॉइल्स हैं वो भी आपकी मैंगनीन कॉइल्स हैं, ठीक है। और क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ जो वैल्यूज़ लिखी हैं ये डिजिटली एक्यूरेट हैं, बट फिर भी अगर ये 10 है तो ये 10 के आसपास की ही वैल्यू है, ये अगर 3 है तो ये 3 के आसपास की ही वैल्यू का यहाँ कोई रेजिस्टेंस अवेलेबल होगा, ठीक है। इसमें आपको ये देखना होगा, ये 3 नोब हैं, ठीक है। इनको आप मिनिमम की तरफ रखेंगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसमें ये ज़ीरो पर आ गया, ठीक है। ये जो आप डॉट देख रहे हैं इसमें, इसको आप ज़ीरो पे रखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे वाले में भी ये रोटेट कर सकते हैं, ये भी आप ज़ीरो पे रखेंगे, और तीसरे वाले में भी ज़ीरो पे रखेंगे, ठीक है। तो इन तीनों रेगुलेटर्स कह लें या रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने वाले जो नॉब्स हैं, इनके नीचे देखिए एक मल्टीप्लायर दिया हुआ है कि इनटू 1, इसके नीचे दिया हुआ है इनटू 0.1, और इसके नीचे दिया हुआ है इनटू 0.01। यानी कि अगर ये वैल्यू यहाँ होगी तो आपका ये 1 इंटू 0.01 यहाँ से आपको मिलेगा। इन दोनों टर्मिनल के बीच में जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो, क्योंकि ये ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, ठीक है। तो यहाँ जो वैल्यू आपको इस वक्त मिलेगी वो 0.01 ओम मिलेगी इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में, ठीक है, इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में। अब अगर हमें चाहिए कि इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में आपको क्या चाहिए, 5 ओम चाहिए, ठीक है, यहाँ दोनों 5 ओम चाहिए। तो उसके लिए आपको देखें ये 0.1 का मल्टीप्लायर है, ये आपका 1 का मल्टीप्लायर है। तो यहाँ ये डॉट जो है आपका, ये इसको आप ले जाएं 1 पे, उसके बाद ये 2 पे, 3, 4 एंड देन 5, ये 5 ओम आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप 100 प्लेस तक आप चाह रहे हैं, डेसिमल के सेकंड प्लेस तक अगर आप चाह रहे हैं कि आपको एक्यूरेट रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करना है, तो जो रेजिस्टेंस बॉक्स अभी हमने आपको पहले वीडियो में दिखाया उससे ज़्यादा एक्यूरेट आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं डिकेड रेजिस्टेंस बॉक्स से। तो ये आपका डिकेड रेजिस्टेंस बॉक्स, बेसिकली डिकेड जो वर्ड है, डिकेड मीन्स 10, तो यहाँ पर ये 1 ओम का है, तो उसका जो 1/10 पार्ट है वो आपको यहाँ अवेलेबल होगा, और उसका जो 100 पार्ट है वो यहाँ अवेलेबल होगा। सो यू कैन ऐड अप, जैसे अगर आपको 1.11 ओम चाहिए, ठीक है, तो आप इसको सिंपली क्या करेंगे, यहाँ 1 ओम लाएंगे, उसके बाद यहाँ 0.1 हो जाएगा क्योंकि इसके मल्टीप्लायर 0.1 है, और उसके बाद फिर इसमें ऐड कर देंगे हम, फिर ये 0.01 इसका मल्टीप्लायर है, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 1 यहाँ से मिलेगा, प्लस 0.1 प्लस 0.01, तो 1.11 आपका ये टोटल रेजिस्टेंस इन दो टर्मिनल्स के बीच में आपको मिलेगा, ठीक है। इसको हम मल्टीमीटर लगा करके देख लेते हैं कि आपकी वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, ठीक है। ये मल्टीमीटर हमने कनेक्टिविटी वाले सॉरी रेजिस्टेंस वाली वैल्यू पे रखा हुआ है, और इसमें हम ये देखेंगे कि इस वक्त ये ज़ीरो पर है, ठीक है। इसको सेट कर लेते हैं पहले। ये हमारे पास डिजिटल मल्टीमीटर है, तो इसकी हेल्प से फिर हम मेज़र करेंगे कि जो ये डिकेड रेजिस्टेंस बॉक्स है इसमें जो हम वैल्यू सेलेक्ट कर रहे हैं वो कितनी एक्यूरेट है, ठीक है, और या फिर उसको सर्किट में कैसे यूज़ किया जाता है। तो फ़िलहाल हमारे पास जो इसकी मिनिमम रेंज है ओम में मेज़र करने की, वो 200 ओम है, उससे नीचे का हमारे पास कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर ये कनेक्टिविटी मोड पे आ जाता है, ठीक है। तो हम इसको मिनिमम जो रेजिस्टेंस वैल्यू है उस पे लगा के देखते हैं, क्योंकि ये दोनों वायर, ये जिसमें दो नोब इन्वॉल्व हैं, जिससे हम टर्मिनल को कनेक्ट करके देखते हैं कि कितना रेजिस्टेंस है, कितना करंट है, ठीक है। इसको देखते हैं हम, इसका कितनी अपना रेजिस्टेंस है। तो जैसा आप देख रहे हैं इसमें 0.09 ऑलमोस्ट इस पूरे कॉइल का जो ये रेड और ब्लैक लेंथ है ऑलमोस्ट 1 मीटर से ऊपर है, ठीक है। तो इसमें भी कुछ वैल्यू ये दिखा रहा है, ठीक है। तो आप ये मान के चलें ये आपकी ज़ीरो एरर है, ठीक है। तो ये 1 ओम अप्रॉक्सीमेट इसका रेजिस्टेंस है, इसमें मैंने कोई ज़्यादा कुछ किया नहीं है, ठीक है। 1.1 1.2, ठीक है। तो आपका जो सिग्निफिकेंट जो डिफरेंस आएगा वो पहले वाले डिजिट में आएगा जो, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम फ्रैक्शन में भी मेज़र करेंगे डिकेड रेजिस्टेंस बॉक्स से, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारा डिकेड रेजिस्टेंस बॉक्स ठीक है। फ़िलहाल हम इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये है आपका डिकेड रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है। तो इसमें 1 का मल्टीप्लायर है, इसमें 0.1 का, इसमें 0.01 का, ठीक है। ये हम यहाँ पर इसको मल्टीमीटर को कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। एक टर्मिनल हमने इधर लगा दिया है, और
इसमें आपको नज़र आ रहा होगा इसका डिस्प्ले, ठीक है। दूसरे को हम इसमें रख देते हैं। तो फ़िलहाल सभी ज़ीरो पर हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, सबके जो डॉट हैं, ठीक है, वो ज़ीरो पर हैं। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि मल्टीमीटर में कोई वैल्यू नज़र आ रही है। वो मैंने आपको बता दिया कि वो खुद वायर, ये जो वायर इसमें यूज़ हुई है उसकी अपनी एरर हो सकती है, ठीक है। और कुछ फ्लक्चुएशन भी है, वो सर्किट लूज़ होने की वजह से, जो मैंने इसको होल्ड किया हुआ है यहाँ पे लेफ़्ट साइड में। तो अब देखिए यहाँ पर अगर मैं 1 के मल्टीप्लायर को 1 इंक्रीज़ करूँगा तो ये आप देखें कि ये 2.5 हो गया, पहले 1.5 था। फिर एक और इंक्रीज़ करूँगा, ठीक है, तो ये आपका 3.5 हो गया। तो एक के डिजिट में वो बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन और जो दूसरा आपका नोब है, ये क्योंकि 0.1 के उसमें डिजिट में बढ़ेगा, तो देखिए मैं इसको 0.1 बढ़ाऊँगा, ठीक है, एक, तो ये आपका 3.5 हो रहा है, ठीक है, मैक्सिमम। अगर मैं पीछे ले जाता हूँ वापस तो ये 3.2, ठीक है, और उसके ऊपर हम बढ़ाएंगे तो ये 3.4 या 3 रहेगा, ठीक है, फ्लक्चुएट हो रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से जब आप इसके 1 डेसिमल प्लेस तक और बढ़ाएंगे, ठीक है, तो क्योंकि हमारा आप मल्टीमीटर देख रहे हैं वो हमारे डेसिमल के एक ही प्लेस तक एक्यूरेट दिखा रहा है। खुद हमारा डिजिटल मल्टीमीटर भी इतना एक्यूरेट नहीं है कि वो डेसिमल के 2 प्लेस तक आपको एक्यूरेट दिखाए। तो आपको यहाँ इसका इफ़ेक्ट जो है बहुत जल्दी पता नहीं चलेगा, कम से कम जब आप इसको 0.1 पे ले जाएंगे, देखिए, ठीक है। तो अभी भी 3.5 हुआ है, ठीक है। तो ये कंप्लीट राउंड के बाद ये 1 ओम बनता है, ठीक है, 0.1 ओम, सॉरी, कंप्लीट एक राउंड के बाद ये 0.1 ओम बनता है, ठीक है। आप यहाँ से देख लें, अगर आप यहाँ से एक कम करेंगे, ठीक है, तो ये क्योंकि इसमें 1 और 0.2 का डिफरेंस है, तो ये आपका एक एक डेसिमल प्लेस तक आप इसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। खुद मल्टीमीटर में आपके इतनी एक्यूरेसी नहीं है। यहाँ आप देखेंगे तो एक एक के डिजिट में ही बढ़ेगा, 6 से 7 हो जाएगा, 7 से 8 हो जाएगा, 8 से 9 हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल एक्यूरेट है, लेकिन बहुत फ़ाइन एक्यूरेसी के लिए फिर आपको इन तीनों को कॉम्बिनेशन में यूज़ करना होगा, ठीक है। अगर आपको 7.1 ओम चाहिए, ठीक है, 7.13 अगर आपको चाहिए, तो आप क्या करेंगे, ये जो पहला वाला है इसको आप 7 पे ले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये 1 का मल्टीप्लायर है, ठीक है। तो ये आपका 7 पे आ गया, ठीक है। और इसके बाद इसको तो आप 0 पर लेकर आएंगे, इसको भी 0 पर लेकर आएंगे। तो हमने कहा था 7.13, ठीक है। तो एक तो एरर इसमें इसलिए आ रही है क्योंकि हमने बताया कि डिजिटल मल्टीमीटर में एरर है, ठीक है। तो उसके लिए 0.1 आप यहाँ से देंगे और 0.3 आप यहाँ से अचीव करेंगे, ठीक है, तीसरे वाले से। तो इस तरीके से आपका, क्योंकि ये 7 पर है रीडिंग आपकी, ठीक है, तो ये कहलाएगी आपकी 7। और ये आपका क्योंकि 1 पर है तो 7.1, और ये 0.3 पर है तो 7.13 आपका ये फाइनल इन दोनों टर्मिनल के बीच में रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब क्योंकि इसकी भी कॉइल्स मैनुअली प्रिपेयर की गई हैं, तो एकदम डिजिटल एक्यूरेट तो आपको इसकी कॉइल में भी रेजिस्टेंस नहीं होगा, बट स्टिल बहुत ध्यान रखें, इसको बनाया गया है मैग्नीशियम कॉइल के साथ, ठीक है। तो 100 प्लेस के डेसिमल, आई मीन 100 प्लेस तक या डेसिमल के सेकंड प्लेस तक आपको एक्यूरेट रेजिस्टेंस सर्किट में अगर इंट्रोड्यूस करना होगा तो आप डीकेड रेजिस्टेंस बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि इसमें कोई डाउट नहीं होगा।